अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 11 चल रहा है, रोलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। प्रॉब्लम 57 है। एक यूनिफॉर्म डिस्क दी गई है जिसका मास 10 m है, रेडियस 3 r है। वो फ्रीली रोटेट कर सकती है अबाउट सेंटर, जस्ट लाइक अ मैरी गो राउंड। फिर वो कहते हैं एक और यूनिफॉर्म स्मॉलर डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, वो उसके ऊपर पड़ी है टॉप पे, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। रेड कलर की स्मॉलर डिस्क है, ब्लैक कलर की लार्जर डिस्क है, कंसेंट्रिक है, यानी दोनों का सेंटर सेम जगह से स्टार्ट हो रहा है। अब दोनों शुरू में इकट्ठी रोटेट करती हैं, यानी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 20 रेडियन पर सेकंड। इसके बाद क्या होता है? डिस्टर्बेंस होती है, जो स्मॉलर डिस्क होती है वो स्लाइड करती है आउटवर्ड, यानी साइड पे चली जाती है लार्जर डिस्क के, और ऐसे जाती है कि उसकी जो आउटर एज है स्मॉलर डिस्क का, वो उसके बराबर आ जाता है जो आउटर एज है लार्जर डिस्क का। फिर वो कहता है दोबारा से ये दोनों डिस्क रोटेट करती हैं इकट्ठी। ओके हो गया। अब वो कहता है व्हाट इज देयर एंगुलर वेलोसिटी, यानी उसके बाद या वो डिस्टर्बेंस के बाद उनकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। किसकी? अबाउट द सेंटर ऑफ लार्जर डिस्क। फिर हमसे रेशो मांग रहा है के ओवर के नॉट, यानी काइनेटिक एनर्जी की रेशो मांग रहा है टू डिस्क सिस्टम का, उसकी इनिशियल एनर्जी के लिहाज से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। अब सिस्टम में दो चीजें हैं, दो डिस्क हैं, तो मैं दोनों डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा से देख लेता हूं। अब डिस्क है तो 1/2 आई ओमेगा आई एम आर स्केयर होगा। 1/2 एम आर स्केयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा आई एंगुलर वेलोसिटी, इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। तो छोटी डिस्क बड़ी डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दिया, एम की वैल्यू 10m 3r, और छोटे वाले की m और r, उससे लिहाज से हमने लगा दिया। सारे को लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये 45 mr स्केयर प्लस 1/2 mr स्केयर ओमेगा ही आ जाएगा। डिस्टर्बेंस के बाद वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? अब बड़ी डिस्क को उधर की उधर ही रही, वो हमने देखा कि 1/2 10m, उसी तरह उसका mr स्केयर इंटू ओमेगा f हो गया। छोटी डिस्क का क्या बनेगा? अब चूंकि हमने देखा कि जो रोटेशन चल रही है वो आपके पास अबाउट द सेंटर ऑफ लार्जर डिस्क है, तो इसका मतलब यहां पे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ जाएगा। छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के गिर्द 1/2 mr स्क्वायर, और जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के तहत आएगा m। अब जो d बनेगा, टोटल 3r था, उसमें से एक r निकाल दो तो वो d आ जाएगा आपके पास। तो हम कहेंगे 3r माइनस r, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें छोटी डिस्क पे लगा दिया। अब अभी भी वो इकट्ठी ही रोटेट कर रही हैं, तो कॉमन वेलोसिटी उनकी ओमेगा एफ ही होगी, यानी आपके पास रोटेट एक ही वेलोसिटी से दोनों कर रही होंगी। इन सब को लेके सॉल्व करेंगे तो ये टूल आ जाएगा। अब हम जानते हैं कंजर्वेशन, शुरू का एंगुलर मोमेंटम बाद के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, ये वैल्यूज डाल दें। इन सबको अलजेब्रिकली सम कर लिया। अब आपके पास एम आर स्केयर से कट जाएगा, टू से कट जाएगा, हमें ओमेगा एफ चाहिए। ओमेगा आई उसने हमें दिया हुआ था कि 20 रेडियन पर सेकंड है, तो वो वैल्यू सारी प्लेस कर देंगे इस जगह पे, तो 18.38 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अगर आप यहां से एंगुलर वेलोसिटीज की रेशियो सोचो तो ओमेगा एफ ओवर ओमेगा आई किसके बराबर आ जाएगा? 91/99। तो यहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो भी ले सकते हैं कि सिस्टम का शुरू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो 91/99 लिखा जा सकता है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी की रेशियो मांगी थी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा होती है। हम जानते हैं यहाँ से कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके 1/2 L ओमेगा की सूरत में भी लिख सकते हैं। अब शुरू का एंगुलर मोमेंटम बाद के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, दोनों ये कट जाएंगे, 1/2 से कट जाएगा, ओमेगा एफ ओवर ओमेगा आई सेम रेशियो में पता है पहले से, तो वो आपके पास 0.919 या 0.92 आप लिख सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी की रेशियो होगी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।